नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। इस वक्त सारी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से निमोनिया की तरह शुरू हुए इस वायरस ने अभी तक 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। कोरोना वायरस से बचने के लिए देशों ने कई महीनों लॉकडाउन रखा और उसके बाद सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, मॉल सब जगह को बंद है। कोरोना वायरस एक ऐसी खतरनाक बीमारी बन गई जो न सिर्फ आपके शरीर पर अटैक करती है बल्कि उससे पहले सभी को मानसिक तौर पर अटैक कर रही है। और इसीलिए ये वक्त सभी के लिए मुश्किलों से भरा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा जोखिम है, यानी बुजुर्ग या फिर वो लोग जिन्हें पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। दरअसल पिछले 8 महीनों से मेडिकल एक्सपर्ट और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का फोकस सिर्फ कोरोना वायरस के कहर को रोकने पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गंभीर बीमारियों का जोखिम कम हो गया है। कैंसर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, किडनी या फिर टीबी जैसी बीमारियां आज भी हजारों लाखों लोगों की जान ले रही है। इनमें से एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से फैल रही है, यहां तक कि कोरोना वायरस से कहीं खतरनाक साबित हो रही है। जी हां, ये बीमारी है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में रिपोर्ट होने वाले ट्यूबरक्लोसिस के कुल मामलों में से 1/3 भारत में होते हैं और देश में इस बीमारी से सालाना 4,80,000 मौतें भी होती हैं। ये बीमारी एक संक्रामक रोग है। इसका बैक्टीरिया सांस से फैलता है, छींकने या खांसने पर मुंह से निकले कणों पर भी फैलता है। हिंदुस्तान में एक समय था जब टीबी लाइलाज बीमारी थी, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। सही समय पर पूरा इलाज कराने से टीबी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसीलिए टीबी डायग्नोज होने पर घबराने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी में इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। भारत में ट्यूबरक्लोसिस के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो स्थिति और भी खतरनाक लगती है। सरकार के आकलन के मुताबिक देश में टीबी के चलते रोजाना करीब 1300 मौतें होती हैं। हालांकि भारत पिछले 50 सालों से टीबी की रोकथाम में लगा हुआ है, लेकिन अब भी ये साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ये आंकड़े कोरोना वायरस के कहर से पहले के हैं। 2020 में जनवरी के आखिरी हफ्ते के बाद से भारत में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे और 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ। सरकारी आंकड़ों की तुलना करें तो ये पता चलता है कि कोरोना वायरस के चलते टीबी के मरीजों की रिपोर्टिंग के मामलों में अप्रत्याशित तौर पर गिरावट आई है और मामले गिरकर लगभग आधे रह गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा बिहार जैसा राज्य है जहां से टीबी के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। और ऐसा जाहिर तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि फोकस इस वक्त कोरोना पर है। कोविड-19 महामारी के दौरान टीबी के अलावा कई ऐसे मरीज हैं जिनको दवाओं, सुविधाओं में बहुत दिक्कत हुई। मरीज अस्पतालों तक पहुंच नहीं सके। बहुत से ऐसे भी थे जिनका इलाज बीच में ही छूट गया था। इसलिए अब समाज में टीबी का कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ने का डर भी सता रहा है। दरअसल टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समय रहते पता चल जाए तो इलाज से जल्द ठीक हुआ जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2025 तक टीबी को देश से खत्म करने का प्रण लिया था, लेकिन अब फोकस टीबी से हटकर कोविड-19 पर शिफ्ट हो गया है। इसलिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को फिर से कोरोना के साथ साथ टीबी पर भी दोबारा ध्यान देने की कोशिश शुरू करनी चाहिए।